यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध की वजह से फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांच बनाने के केमिकल यूरोप कंट्री से आते हैं और इनके रेट्स में अचानक से भारी उछाल आ गया है। अनुमान के मुताबिक यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से करीब 200 करोड़ रुपए के ऑर्डर होल्ड पर डाल दिए हैं और इनके अलावा फिरोजाबाद से कांच की अन्य वस्तुओं का कुल निर्यात 1200 करोड़ रुपए का है। साफ है कि युद्ध लंबा चला तो ये सभी ऑर्डर कैंसिल हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन की तनातनी से फिरोज़ाबाद का जो कारोबार है वो एक तरीके से ठप होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर अनुमान लगाया जाए तो 1200 करोड़ रुपए का जो कारोबार है वो फिरोज़ाबाद में ठप होता नज़र आ रहा है, जिसमें कई जो ऑर्डर हैं वो कैंसिल हो गए हैं, होल्ड हो गए हैं, और जो कच्चा माल दोनों देशों से आता है तो उसकी भी लेकर कुछ सप्लाई रोक दी गई है। इसके लिए मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कारोबार से जुड़े इस कारोबार को करते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सरवर हुसैन है और मैं गिलास मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन का सचिव हूँ। ये सरवर जी, किस तरीके से कारोबार ठप हो रहा है और कितना नुकसान यहाँ फिरोज़ाबाद की इंडस्ट्रीज को करना मिल रहा है? ऐसा है, फिरोज़ाबाद से जो गिलास का उद्योग डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट उसका होता है वो दो तरीके से होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप यह है कि यहाँ से फिरोज़ाबाद के करीब 100 करीब यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स करती हैं। यहाँ से रिफ़िल जाती है, यहाँ से जो है काफ़ी क्रिसमस और उसके एक्सपोर्ट होता है, और वो करीब 500-700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है। और अप्रत्यक्ष रूप से फिरोज़ाबाद से दिल्ली, मुरादाबाद, आगरा, बम्बई और जगह जगह अन्य स्टेट्स में माल जाता है, जहाँ एक्सपोर्टर्स को, वहाँ एक्सपोर्टर्स में मेटल, स्टोन, वुड और काफ़ी आइटम के संग असेंबल करके गिलास को बेचते हैं। आई थिंक वो कम से कम 1500 करोड़ रुपए का ऐसा गिलास जो है वो एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, आगे चलकर किस तरीके की परेशानियाँ उठाना पड़ सकती हैं, क्योंकि कच्चा माल जो आता है वो 10 से 15 रुपये रेट में आज भी कारोबार लोग ले रहे हैं, और आगे क्या रह सकता है इसमें? आगे अगर ये युद्ध नहीं रुकता है और युद्ध चलता रहता है तो जैसा कि पूरी दुनिया जो है इससे प्रभावित हो रही है, ऐसे ही सारे यूरोपीय देश से जो फिरोज़ाबाद के केमिकल्स हैं, काफ़ी जो फैक्ट्रीज़ में जो गिलास को प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं, उनकी सप्लाई रुकती जा रही है। इसी वजह से यहाँ काफ़ी इंक्रीज़मेंट हो रहा है और सप्लाई हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी प्रभावित हो रही हैं और काम जो है रुक रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा और युद्ध नहीं रुका तो आने वाले टाइम में इंडस्ट्री, आई थिंक मैं समझता हूँ, बंद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि उससे लेबर भी बेरोज़गार हो जाएगी और कारोबार भी ठप हो जाएगा। अभी इधर आने 1-2 दिन में ही देखने को मिला है कि काफ़ी सारे ऑर्डर हैं जो रुकने के लिए मामला चल रहा है कि इनको होल्ड किया जा सकता है अगर ये युद्ध जारी रहा तो। जानकारी के अनुसार फिरोजाबाद में निर्मित कांच के उत्पाद अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के अलावा यूरोप के 70 से अधिक देशों को सप्लाई किए जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऑर्डर्स मार्च के अंत तक क्लियर करने थे, लेकिन युद्ध की वजह से ऑर्डर कैंसिल होने का खतरा बढ़ गया है। अगर ऐसा होता है तो कारोबार पूरी तरह से चरमरा जाएगा। तो वही कोरोना काल के बाद फिर से उभर रही कांच इंडस्ट्री को गत वर्ष जनवरी-फरवरी में यूरोप के बाजार से 1200 करोड़ का ऑर्डर हासिल करने वाले कांच निर्यातक व कारखानेदार इस बार निराश हैं। नमस्कार, मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं, जिससे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे फिरोज़ाबाद की अगर बात की जाए तो कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित होता नज़र आ रहा है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं फिरोज़ाबाद के कारोबार पर बुरा असर पड़ सकता है। मेरे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, जानकारी करते हैं कि कांच उद्योग में किस तरीके का इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो जो हमारे को ऑर्डर मिले हुए हैं बायर्स के, निर्यात के जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल होने की संभावना है। प्लस उसके प्रभाव से पहले ही इसका प्रभाव महसूस हो रहा था, क्योंकि यूरोप के ऑर्डर्स जो हैं लगभग 40 से 50% कम आए हैं 2 मंथ में। मतलब जनवरी और फरवरी में हमें मैक्सिमम ऑर्डर रिसीव हो जाते थे, अब फरवरी एंड होने को आ रहा है, ऑर्डर्स केवल 50% रिसीव हुए हैं। एक तरफ ये नुकसान है, दोहरा नुकसान ये हो रहा है कि जो वहाँ से इंपोर्ट करके केमिकल्स भी आ रहे थे उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक करके हैं, तो दोनों तरफ से इस इंडस्ट्रीज़ को नुकसान है। अच्छा, जिस तरीके से अगर ये इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो जाएंगी, कम हो जाएगी, तो मज़दूरों को किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? अगर ऑर्डर्स कम मिलेंगे तो जो हमारे कारीगर्स हैं और जो ठेकेदार्स हैं उनको हम भी कम ऑर्डर्स देंगे
तो उनको जो उनकी आय है उसमें प्रभाव पड़ेगा, तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। अच्छा, जो माल अपने यहाँ से जाता है फिरोज़ाबाद से, तो किस तरीके का माल वहाँ जाता है और किस तरीके का जो बेनिफिट होता है फिरोज़ाबाद को, और जो लॉस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? फिरोजाबाद से मोस्टली ग्लास हैंडीक्राफ्ट के आर्टिकल्स जाते हैं, जिसमें हमारे आर्टिजन्स की काफ़ी हेल्प रहती है, क्योंकि हमारे आर्टिजन ही उनको बनाते हैं। तो वो उसमें ये नुकसान होने की संभावना है कि वो जब हमें ही ऑर्डर्स कम मिलेंगे तो वो ऑर्डर आगे भी डाइवर्ट कम होंगे। जिस तरीके से युद्ध अगर और ज़्यादा रहा और चीन ने अगर इंटरफेयर कर लिया उसके अंदर, तो क्या मानते हैं कारोबार के बारे में? फिर तो बहुत सारा नुकसान होने की संभावना है। अगर चाइना इसमें सम्मिलित हो जाता है तो फिर तो जो चाइना से भी केमिकल्स आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे। और इसके अलावा एक तकलीफ़ और आएगी कि पूरा, मुझे तो लगता है कि बहुत भयंकर स्थिति बन जाएगी। तो मेरे साथ एक्सपर्ट थे, मौजूद थे, उन्होंने बताया कि जो कारोबार है पूरी तरीके प्रभावित है और अगर युद्ध आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अरशद अई, फिरोजाबाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।